यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर के लिए। दोस्तों, चाहे वो 94,000 शिक्षक बहाली हो या फिर STT संबंधित खबर हो, किसी भी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट पहुँचती रहे। तो आज माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STT शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं मैं, और एक बहुत ही अच्छी खबर है। शायद इससे पहले इतनी अच्छी खबर आप तक नहीं पहुंची होगी। जिस प्रकार से लगातार सीट को बढ़ाने की मांग चल रही थी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीटों को बढ़ाया जाए, ये मांग चल रही थी STT अभ्यर्थियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने कर दिखाया, कह सकते हैं दोस्तों, शिक्षा विभाग ने कर दिखाया। और प्रत्येक ज़िले में हम बात करेंगे दोस्तों, प्रत्येक ज़िले में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। तो इसी प्रकार से कुछ क्रमवार ज़िले हैं, उन ज़िलों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि हम जो सीटें हैं वो कितनी कितनी बढ़ाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ज़िला है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक। मुजफ्फरपुर में देखिए माध्यमिक में 359 हैं, जबकि उच्च माध्यमिक में 511 हैं। इस तरह से अरवल में देखिए 101, उच्च में देखिए दोस्तों 390 हैं। मधुबनी में देखिए 252 हैं। वैसे ही उच्च में देखिए दोस्तों 737 हैं। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से इधर आते हैं, थोड़ा मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको गाइस। ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं हम। औरंगाबाद का देख लीजिए 480 आपका माध्यमिक में है, तो 606 जो है उच्च माध्यमिक में। ऐसे ही जहानाबाद, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, जमुई, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, भोजपुर, लखीसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, पटना, गया, दरभंगा, वैशाली, मधेपुरा, बांका, नालंदा, किशनगंज, भागलपुर, रोहतास, शेखपुरा। तो अब आप इसको ज़रा विस्तार से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। औरंगाबाद में देखिए 480 है, वहीं उच्च माध्यमिक में 606 है। माध्यमिक में 480 है तो उच्च माध्यमिक में 606 है। वहीं माध्यमिक में 161 जहानाबाद में है, तो उच्च माध्यमिक में देखिए यहाँ पे 383 है। शिवहर में देखिए 41 है माध्यमिक में, तो उच्च माध्यमिक में 101 है आपका उच्च माध्यमिक के लिए शिवहर में। सहरसा में देखिए, खगड़िया में देखिए दोस्तों, जमुई में देखिए, सीतामढ़ी देखिए, पूर्वी चंपारण हो गया, बेगूसराय हो गया, भोजपुर हो गया, लखीसराय हो गया, गोपालगंज हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, पूर्णिया, पटना, गया, दरभंगा, वैशाली, मधेपुरा, बांका, नालंदा, ये तमाम ज़िले देख लीजिए, सीटें जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। वो भी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं गाइस, पूरा का पूरा देख लीजिए आप। इधर आ जाते हैं, बेगूसराय, भोजपुर, लखीसराय, गोपालगंज, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, नवादा। वैशाली में देखिए 370 है, मधेपुरा में देखिए 178 है, बांका में 248 है, नालंदा में 587 है, किशनगंज में 206, भागलपुर में 276, रोहतास में 390, शेखपुर में देखिए 109 है, कैमूर में 223 है, बक्सर में देखिए 373 है। माध्यमिक की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं उच्च माध्यमिक में इसके संगत देखिए 576 आपका वैशाली में, मधेपुरा में 234 है, बांका में देखिए 458 है, नालंदा में देखिए 701 है, किशनगंज में 216 है, भागलपुर में 421 है, रोहतास में 1005 है, शेखापुरा में 157 है, कैमूर में देखिए 277 है, बक्सर में देखिए 359 है। तो इस तरीके से आप ये पूरा रिक्त पद देख लीजिए, किस ज़िले में कितने रिक्त पद हैं और कितनी सीटें बढ़ाई गई है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं और ये देख लेते हैं कितनी सीटें जो है वो बढ़ाई गई है छठे चरण में। तो देख सकते हैं दोस्तों, छठे चरण में हाई स्कूल में 2000 सीट और बढ़ी है। 17 तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, तो 2000 सीटें जो है और बढ़ा दी गई हैं। रिक्ति बढ़ के 32,714 हुई, दे सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए गाइज, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि रिक्ति जो है वो बढ़ के कितनी हो गई है, 32,714 हो गई है। तो अच्छी अपडेट है। पल पल की खबर जितनी भी आती है हम पहुंचाते रहते हैं चैनल के माध्यम से, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि 2000 सीटें जो है वो बढ़ा दी गई हैं।
देखिए, जिला में छठे चरण के लिए 30 जून 2019 तक की रिक्ति की गणना के आधार पर नई सूची जारी की गई। छठे चरण के लिए योग्य अभ्यर्थी 17 सितंबर तक विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदन कर सकेंगे। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरा होने के बाद 2022 के शुरू में 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। लिखा है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक पूरी होगी और समय भी दिया गया है कि दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में जो सीट रिक्त रह जाएंगे उसे 7वें चरण में शामिल कर लिया जाएगा। विषय और आरक्षण कोटि के हिसाब से छठे चरण के रिक्त बचे सीटों के साथ पिछले 2 साल में जो शिक्षकों की आवश्यक रिक्ति होगी उसे भरा जाएगा, इसे भी जोड़ दिया जाएगा वैकेंसी में। पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं, इसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। इन्होंने क्या दिया भाई, साफ तौर पे इन्होंने क्या दिया है, ठीक है ना। तो अच्छी खबर है भाई, जो आई है खबर अपर मुख्य सचिव ने। देखिए, ये भी लिखा है, बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर छठे चरण की रिक्ति आवेदन और काउंसलिंग की तिथि शेड्यूल की गई है। छठे चरण में जो अभ्यर्थी पहले से आवेदन दे चुके हैं उन्हें अलग से आवेदन नहीं करना है। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची 6 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी। तो ये उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए था, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे। वहीं दोस्तों हम बात करें झारखंड में, देखिए खबर आई, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में होने जा रही है बड़ा बदलाव। टेट के बाद अब देनी होगी एक और परीक्षा। तो दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टेट के बाद दे सकते हैं गाइज, एक और परीक्षा देने वाली नियमावली में होने जा रहा है संशोधन। क्यों, अब टीटी के बाद एक और परीक्षा देनी होगी सभी को, ठीक है। ये बात जो है वो कही जा रही है। देख लेते हैं, झारखंड राज्य के प्राथमिक एवं उच्च मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के अलावा एक और परीक्षा देनी होगी। इसके लिए नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। यह परीक्षा राज्य स्तर पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी, यानी कि टीटी के बाद एक और परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है। बड़े बदलाव जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। देखिए, लिखा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके एकेडमिक तथा टेट के अंकों के आधार पर बनती थी, लेकिन अब राज्य सरकार टेट के बाद एक और परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल 2015-2016 में जिला स्तर पर टीटी दे सकते हैं हुई नियुक्ति में कई जिलों में अनियमितताएं सामने आई हैं। साथ ही कई बार काउंसलिंग किए जाने के बाद भी सभी पद नहीं भरे गए। तो देख सकते हैं एक और परीक्षा लेने की तैयारी विभाग कर रहा है। आगे देखिए, बिहार के शिक्षा बजट में नए नियुक्त होने वाले 94,000 शिक्षकों के लिए वेतन का प्रावधान नहीं। पुष्पम प्रिया ने सरकार की मंशा पर फिर से उठाए सवाल। देख सकते हैं गाइज आप। तो ये पटना से अपडेट है कि भाई वेतन देने तक का पैसा जो है शिक्षा विभाग के पास नहीं है। और देख सकते हैं ये पुष्पम प्रिया ने ये जो है अपडेट उठाई है। खुद चिट्ठी बनाकर 4 शिक्षकों ने किया योगदान। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्थापना डीपीओ ने फर्जी पत्र के जांच के दौरान खुलासा किया। 3 शिक्षकों ने दे सकते हैं तिलोथू व एक शिक्षक ने करगहर में किया योगदान। तो देख सकते हैं गाइज आप, ये भी अपडेट आई है, आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। नई नगर पंचायतों में नहीं हो सकेगा शिक्षकों का चयन। प्रभात, देखिए ये खबर है प्रभात से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिखाई दे रहा है। छठे चरण में देखिए हाई स्कूल में 2 सीटें और 17 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 30,000 से देखिए सीटें बढ़ा के 32,000 कर दी गई है। छठे चरण के लिए सभी तिथियां एवं शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तीसरे चरण की काउंसलिंग अगले महीने से तैयारी हो जाएगी शुरू। अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया बड़ा फैसला। तो ये बड़ा फैसला ले लिया गया है और अब कहीं ना कहीं तैयार रहिए अगले नियोजन के लिए। अब बिहार बोर्ड से शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जाँच, ये भी बात कही जा रही है। तो पल पल खबर के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।